आज हम पहुंचे हैं लघु सचिवालय के सामने रामा करियर इंस्टीट्यूट में, जहां पर रेजोनेंस ने कैथल में अच्छा नाम कमाया। यहां पर आईआईटी, जेडब्ल्यू और नीट की उच्च क्वालिटी की कोचिंग टॉप फैकल्टी द्वारा दी जा रही है। अब कैथल के बच्चों को कोटा या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही कोचिंग कैथल में दी जा रही है। आए दिन बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोचिंग से लेकर स्कूली शिक्षा की क्वालिटी को लेकर बातचीत करते हैं डायरेक्टर सुभाष संधू से कि उनका क्या कहना है। सर, रेजोनेंस की बात करें, कैथल में आपने रेजोनेंस आप लेकर आए, तो किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ आया अभिभावकों का? जैसे हमें उम्मीद थी, जब हम रेजोनेंस लेके आए कि सभी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया कि नई नई संस्था है, कैसी चलेगी, रेजोनेंस का नाम कैसा चलेगा, रामा का नाम कैसा चलेगा। लेकिन जैसे हमें उम्मीद थी, उस उम्मीद पर लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया और हम आगे भी आशा कर रहे हैं। डेली आप देखोगे कि हमारी इंक्वायरी है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और हमें उम्मीद भी है, आशा भी है कि लोग हमारा भरपूर समर्थन जैसा अब कर रहे हैं वैसे ही आगे करेंगे। तो किस तरह के एडमिशन, कितने का एडमिशन होगा और किस तरह का रिस्पॉन्स? हम लगभग 100 के आसपास हम पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको अभी ज्ञात है कि अभी 10th और 12th का रिजल्ट आना बाकी है और जो ड्रॉपर बैच है वो लगभग 10 मई के बाद ही एडमिशन शुरू होंगे, क्योंकि 6 या 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम ड्रॉपर बैच का एडमिशन शुरू करेंगे। जी। सर, एक बात को लेकर, जैसे नीट, जेई, आईआईटी की आप कोचिंग यहाँ दे रहे हो, तो अभिभावकों में भी, बच्चों में भी रहता है मतलब करियर को लेकर, तो कितना करियर है जैसे पढ़ाई के साथ साथ अगर कोचिंग भी ले? सर, अगर हम देखें अपनी कंट्रीज़ इंडिया के अंदर हो या फॉरेन कंट्रीज़ हो, जो मेडिकल लाइन है वो आज की डेट में टॉप चल रही है, क्योंकि पेरेंट्स के मन में यही है कि हम ऐसा कोर्स करवाएं, ऐसी लाइन में डालें जिसमें अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। जैसे हम नीट की तैयारी करवाते हैं, एमबीबीएस के लिए बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चे एमबीबीएस में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बीडीएस में ज्वाइन करते हैं, बीएमएस में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद नर्सिंग बीएससी में ज्वाइन करते हैं। तो ये सबसे अच्छा एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसमें बच्चे अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं, रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, अपने देश में भी, अदर कंट्रीज़ में भी। ऐसे ही हम नीट आईआईटी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पता होगा आपने कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बच्चे होते हैं, जब इनका एग्ज़ाम होता है तो वो बाहर की बाहर बड़े अच्छे पैकेज देती हैं। इंडिया में भी कई कंपनियां ऐसी हैं, बहुत अच्छा पैकेज देती हैं, 20-20, 25-25 लाख से शुरुआत करके करोड़ तक के पैकेज उनको मिल जाते हैं। तो ये दो लाइन ही ऐसी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल और एनडीए की भी अच्छी एक लाइन होती है। तो इनमें जो बच्चा अपना भविष्य बना सकता है और अपने माता पिता की जो उम्मीद होती है उस पर खरे उतर सकते हैं। जी। सर, फैसिलिटी की अगर बात करें, जैसे फैसिलिटी, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चे जैसे पढ़ाई के साथ साथ जैसे कोचिंग ले रहे हैं, तो एचबीएसई, सीबीएसई दोनों स्कूलिंग कोचिंग कैसे? सर, ऐसा है, अगर आप देखोगे अभी तक आपने सुना होगा कि बच्चे कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पे कोचिंग शुरू की है, एक नई चीज़ पहली बार मिल रही है पेरेंट्स को कि कोचिंग के साथ स्कूलिंग फ्री में मिलने लगी है। क्योंकि जब कोचिंग बच्चा करता है तो उसको डेमो एडमिशन लेना पड़ता है, किसी न किसी संस्था में अपने बच्चे का नाम चलाना पड़ता है, नॉन अटेंडिंग चलाओ या मॉर्निंग में भेजो, इवनिंग में वो कोचिंग करवाता है। लेकिन हम यहाँ पर कोचिंग प्लस स्कूलिंग दोनों एक साथ दे रहे हैं। 9 से 2 बजे तक का हमारा टाइम पीरियड होता है, इवनिंग सेशन हमारा 3 से लेकर के लगभग 7 बजे तक का होता है। तो इसमें हमारे पास दोनों बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड भी है, एचबीएसई बोर्ड भी है। अगर बच्चा सीबीएसई बोर्ड का इच्छुक है तो हम सीबीएसई बोर्ड में उसका नाम डालते हैं, उसको एडमिशन देते हैं। अगर बच्चे की चॉइस एचबीएसई है, इनके हरियाणा बोर्ड है, तो बच्चे की चॉइस पे या पेरेंट्स की चॉइस पे हम उसको हरियाणा बोर्ड में एडमिशन देते हैं। तो ये पहली बार है कि कोचिंग के साथ साथ बच्चे को स्कूलिंग मिल रही है। तो सर, अंत में बात आती है फीस की। फीस रीजनेबल है या कुछ ज़्यादा फीस? सर, हमारी रीजनेबल फ़ीस होती है। इस साल ख़ास तौर पे, इस साल हमने फर्स्ट ईयर है हमारा, हमने स्कॉलरशिप स्कीम भी रखी है। अगर 65 से 80% बच्चे का आता है तो हम 20% कंसेशन करते हैं, 80 से 90 में हम 30 करते हैं, अबव 90 हम 40% तक भी कंसेशन देते हैं। और हमने जो फ़ीस रखी है वो एक ऐसी रखी है कि गरीब परिवार से के जो बच्चे हैं, अगर इच्छा रखते हैं, एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स भी उनके अगर इंटरेस्ट हैं, तो वो भी इस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। सर,
रेजोनेंस की अगर बात करें, रेजोनेंस का क्या कुछ मेन मोटो है और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको कैथल में यहाँ मिल रहा देखिए है? सर, माई सेल्फ हर्षवर्धन जैन, HOD फिज़िक्स। मैं रेजोनेंस के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं रेजोनेंस से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और बहुत जगहों में पढ़ाए हैं। जब मैं यहाँ कैथल में आया तो मैं बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आया था, पर जैसे लोग वहाँ जुड़ते गए और बहुत अच्छे लोग मिले, उनके साथ साथ उनके स्टूडेंट्स भी मेरे पास बहुत अच्छे आए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, हमारा मोटो है कि क्वालिटी एजुकेशन देना। बच्चों को एजुकेशन के साथ हम लोग का एक मोटो और है कि उनको कैसे मोटिवेट करना, कि बिना मोटिवेशन के कुछ भी हमारा हो नहीं सकता। बच्चों में हम चाहे कितना भी पढ़ाते रहे, अगर उन्हें मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो दे कांट डू एनीथिंग। दैट्स आवर मोटो, यही हमारा USP है। तो सर फैकल्टी की बात करूँ तो पेरेंट्स देखता है कि फैकल्टी की तरफ, ताकि उसके बच्चों को सही एजुकेशन और दिशा मिल सके। ठीक है सर। फैकल्टी की जहाँ तक बात है कि जितने भी फैकल्टी हैं वो आउटसाइडर हैं, यहाँ से कोई बिलोंग नहीं करता है, कैथल एरिया से नहीं करता, इवन आपके हरियाणा प्रदेश से भी नहीं करता। ज़्यादातर जो फैकल्टी है ऑलमोस्ट सारे ही फैकल्टी हैं हम लोग रेजोनेंस कोटा से आए हुए हैं। जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पर मैंने रेजोनेंस में पढ़ा रहा था इससे पहले कोटा में, अब उसके बाद में आया हूँ। केमिस्ट्री वाले सर हैं, वो भी वहीं पे पढ़ा रहे थे, पहले आंध्र प्रदेश में पढ़ा रहे थे रेजोनेंस में, वो फिर यहाँ पर। उसी तरह से मैथ्स सर हैं, वो भी पटना में पढ़ा रहे थे, वो यहाँ पर है। बायो के सर भी इसी तरह से बाहर कहीं पढ़ा रहे थे, जमशेदपुर में, वो यहाँ है। तो इस तरह से हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है वो बाहर से है, और यहाँ के जो और जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो लोकल है।